हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का अध्ययन कैसा चल रहा है? आशा करती हूँ कि जितने भी वीडियोस सैद्धांतिक मैं लेके आ रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो कल हमने जो अध्ययन किया था दार धार धार वाला, जो कि ऋषि प्रणाली में दार धार तो है लेकिन हमने उसमें कुछ और भी ऐड करवा दिया था क्योंकि वही सेम ध्वनि निकल रही है। और आशुलिपि जो है हमारी वो ध्वनि आधारित लिपि है ना, ध्वनि के आधार पे ही हम इसमें बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं माँ पा या माँ बा का प्रयोग। ठीक, माँ में ही पा ऐड हो जाता है और माँ में ही बा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि माँ जो व्यंजन है उसमें पा और बा कैसे ऐड होता है। तो जब हम इस माँ को डार्क कर देते हैं, गहरा कर देते हैं, ठीक है ना, तब क्या बन जाता है, उसमें पा या बा का ऐड या योग हो जाता है। या तो पा जुड़ जाता है या वा जुड़ जाता है, जैसे कि शब्द की वर्तनी हो। यहाँ कुछ उदाहरण है, जैसे कि लंब। तो ये आपका क्या हो गया, ला, और ये आपका माँ। माँ को यहाँ पे डार्क किया गया है, तो ये हो गया आपका लंब। ठीक है, ल और म बा, लंब। अब यही लंबा होना है तो ये ला और ये म जोड़ा और इसमें आ का स्वर लगा दिया। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि म पा और म बा के बीच में कोई स्वर नहीं आना चाहिए। ये जो दोनों शब्द दिख रहे हैं ना आपको, इनके बीच में कोई स्वर नहीं होने चाहिए। इससे पहले स्वर हो सकता है और इसके बाद में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आ का स्वर आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए। कोलंबो, को ला बो, तो का में ओ का स्वर आया है। ठीक, ला और माँ के देखिए, इनके ला आया है, फिर माँ और बा, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। जो ओ का स्वर है वो कहाँ है, बाद में है। तो माँ में डार्क किया तो बा ऐड हो गया है और ओ का स्वर हमने लगा दिया है। ये खा और ये माँ और बा, तो ये खम्बा। बा में भी आ का स्वर आया है, खम्बा इसमें कोई स्वर नहीं है, बाद में आ का स्वर आ रहा है। अम्बा, ये हुआ आ है और ये म बा और आ का स्वर आया है, अम्बा। जम्बो, ये जा है और ये माँ को हमने ढार किया, ओ का स्वर आया है, जम्बो। तो माँ पा और माँ बा का प्रयोग आपको स्पष्ट हो गया होगा। ध्यान रखना है कि माँ पा और माँ बा के बीच में कोई स्वर नहीं हो आना चाहिए। इसके आगे और इसके पीछे कोई भी स्वर, देखिए जैसे यहाँ पे आ का स्वर आया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहले और बाद में कोई भी स्वर आ सकता है। अभी यही जाम्बो होता तो कोई परेशानी नहीं, जा में मतलब माँ के पहले आ का स्वर है, वो यहाँ पर स्वर लग जाता। ठीक है, अब हम इसी के बाद, ये चैप्टर बहुत छोटा सा नियम था तो हमने एक और नियम लिया है, लिंग और वचन। तो लिंग जैसे कि आप जानते ही हैं कि लड़का लड़की, तो आशुलिपि में लिंग का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि जब भी कोई वाक्य आता है तो उसको हम लिंग के अनुसार, जैसे बह जाता है, बह जाती है, राधा गाती है, राम गाता है, मीन्स हम लोग क्रिया भी उसी हिसाब से चुनाव कर लेते हैं या उसको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन वचन का थोड़ा सा कुछ नियम है जिसको कि मैं स्पष्ट कर देती हूँ। तो लिंग जो है वो मुहावरे भी हों या जो भी वाक्य हो उसके अनुसार से हम लगा लिए जाते हैं कि वह नाच रहा है या वह नाच रही है, तो इसमें लिंग क्लियर हो जाएगा। क्रिया को देख के हमें समझ में आ रहा है कि रहा आया है तो क्या हो रहा है, और रही है तो क्या है ना, यहाँ पे पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है, तो लिंग आपको इस तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमें देखना है वचन को। तो देखिए कुछ मात्राओं के स्थान परिवर्तन से ही वचन क्लियर हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं घोड़ा, तो घा में ओ की मात्रा है, घोड़ा बड़ा ढ़ा, तो घोड़ा हो गया। लेकिन इसका बहुवचन बनाना है तो घोड़े, बस सिर्फ क्या किया है, एक ही मात्रा रख दी है, तो स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे बहुवचन हो गया है। जैसे यहाँ है आपका दर बा जा, हो गया है दर
बा जे, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने थोड़ा सा स्वर का परिवर्तन किया है। जूता, जूते, मतलब यहाँ पे हमने नियम कोई परिवर्तन नहीं किया है। मतलब यहाँ बहुवचन के लिए हमने क्या, सिर्फ और सिर्फ मात्राओं का हमने क्या किया है, चेंज किया है। सिर्फ और सिर्फ हमने मात्राओं में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, तो उससे क्या हुआ है, ये बहुवचन बन गया है, घोड़ा से घोड़े। लेकिन अब जो नेक्स्ट है, जैसे या, यूं वाला जो आ रहा है आपका नियम, इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। जैसे कि या है, ओ है, ए आदि आते हैं, तब भी मात्राएं चेंज होती हैं। तब हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए सिंपली हमें क्या करना है, ख, ड़ और का। तो ये क्या है, खा में एक ही, ड़ की, खिड़की आया, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया। खेड़ की, खेड़ की लिख के वो यहाँ आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुवचन के बाद इसको रख देंगे। आप इसको चाहें तो ये ई की मात्रा ना करें, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। भाषा, लेकिन कई बार जैसे ये शब्द आ रहे हैं, ओ आ रहा, ए आ रहा है, तो हमें ये मात्रा रखनी होती है। नहीं भी रखेंगे तो बहुवचन बनाने के लिए हम सीधी सी बिंदी से भी काम, मतलब दोनों ही आप नियम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या, ओ और ए आदि आने पर। भाषा, भाषाओं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, बहुवचन हो गया हमारा, तो ये हो गया आपका भाषाओं। ओ के लिए मीन्स बहुत सारी, उनको उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, बहुवचन यहाँ पर प्रयोग किया गया है, कई भाषाओं का ज्ञान है। माला, माला ए, ठीक। तो ये नियम है कि इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, या, ओ, ए आदि आने पर, ठीक। अगर करना चाहें तो इस तरह से नियम भी आप बहुवचन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो एक और नियम है कि स्वतंत्र रूप से या, इंग, ये आदि आ रहे हैं, और आपके या, ओ, ये भी आ रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से, तब भी आप बिल्कुल से स्वतंत्र हैं। बे और टियाँ, बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्लियर हो रहा है कि ये बेट है तो बेटियां ही होगी, ठीक है ना। लेकिन जो आपको अगर थोड़ा सा डाउट बन रहा है, जो मैं आपको बता रही थी कि ये क्यों रखना है आपको, सबसे पहले क्योंकि कभी भी आपको आशुलिपि होगी, आपको वाक्य बोले जाएंगे डिक्टेशन में, कभी भी आपको सिंगल वर्ड शब्द नहीं बोला जाएगा, इसलिए बेटियां ही होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए भाई इसको हम बेटे भी पढ़ सकते हैं, बेटे भी यही लिखा जाएगा, तो वो सेंटेंस पे और इसका बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर करना है, तो फिर हम, इसलिए हमने यहाँ पर इस नियम को भी अपनाया है। तो सिर्फ और सिर्फ इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम यहाँ पर भी मात्रा का प्रयोग कर सकते हो। अगर ना चाहें तो आप स्वतंत्र रूप से, जैसे जहाँ कन्फ्यूज़न नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ जो बहुवचन की बिंदी है लास्ट में उसका प्रयोग कर सकते हैं। रानियाँ, ये रा और ये नी, तो आप सीधा यहाँ रखिए, ठीक है, रानियाँ। बकरियाँ, बकरियाँ, ठीक है। अब बकरे भी हो सकते हैं सब, तो जहाँ कन्फ्यूज़न लग रहा है, सिर्फ समझ रहे, ये और ये नियम सेम ही है, लेकिन क्यों बताया गया है कि स्वतंत्र रूप से आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कि इसको रख दें। लेकिन जहाँ थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, भाई बकरे भी शब्द हो सकते हैं, तब आप सीधा सा यहाँ ए का लगा के और आपका ये शब्द क्या हो जाएगा, बकरे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इस नियम का प्रयोग कर रहे हैं। बर्किंग, ये व र किंग, इंग का साउंड निकल रहा है, बर्किंग आप कर सकते हैं। बंकिंग आपने नाम सुना होगा, है ना, बकिंग। तो यहाँ पे आप अंग का जो है अनुस्वार फर्स्ट प्लेस पे इस तरह से करके फिर आईएनजी करिए, बंकिंग। टेम्परिंग, जो बॉल टेम्परिंग वगैरह होता है, तो ये आजकल आपको जब डायरेक्ट बोली जाती है, नई भी जो भी शब्दावली होती है, तो वो इसी तरह से अंग्रेजी की शब्दावली का डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका टेम्पर और ये आपका इंग, टेम्परिंग, ठीक है।
तो इंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। और एक ये वाला होता है जो आई को जोड़ देते हैं, जो ना होता है हमारा उसको जो डायरेक्ट करते हैं वो भी इंग के लिए किया जाता है। तो अब एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं लिंग और वचन वाला, कि लिंग हम वाक्य के अनुसार समझ जाते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन वचन के लिए हम मात्राओं के स्थान परिवर्तन से भी कुछ बहुवचन हमें डायरेक्ट क्लियर हो जाते हैं, जैसे घोड़ा है घोड़े हैं, दरवाज़ा दरवाजे, ये डायरेक्ट समझ में आपको आ रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ चीज़ें हैं जैसे या ओ ए जिनके लास्ट में आ रहा है, या इंग आ रहा है। देखिए यहाँ अगर डाउट नहीं है तो सीधा खिड़की खिड़कियाँ, आप इसको ना रखें थर्ड प्लेस का जो स्वर है। और इंग के लिए भी हम इसी तरह से देखिए इसी लास्ट में जो बिंदी है उसको रख के ये इंग को सीधा सूचित करेगा। और यहाँ पे बेटियाँ, इनके लिए भी बहुवचन के लिए यह जो बिंदी है वो आपकी डायरेक्ट सूचित कर रही है कि यह शब्द जो है वो बहुवचन है। और वाक्य जब हम करते हैं तो वाक्यों से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।